Hello everyone. In our last video we have discussed concept of continuity or exercise introduction of exercise 5.1. Today we discuss the second part, important points regarding continuous function. All polynomial functions are continuous everywhere. जितने polynomial function है ये हर जगह continuous होंगे, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. polynomial function जहाँ भी दिखे वो हमेशा continuous होगा. ऑल रेशनल फंक्शंस और कंटिन्यूस, जितने भी रेशनल फंक्शंस हैं जो पी वाई के फॉर्म में हों वो भी हमेशा क्या होंगे, जैसे 1/x है, ये क्या है, रेशनल फंक्शन का टाइप है. पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप x² प्लस 3, x² प्लस x³ माइनस 3x माइनस 4, ये सब क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है. लीनियर, पैराबोलिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, ये सब क्या आएंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है. ठीक है, रेशनल फंक्शन भी क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा, एक्सेप्ट जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें x की वैल्यू पुट करने पे डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं बनना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. क्लियर. जैसे कि हमें पता है कि उसका जो ग्राफ है इस अकॉर्डिंग बनता है. यहाँ देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये इसका क्या होगा, कंटिन्यूस है, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा. नेक्स्ट है f(x) की पावर 1/n या स्क्वायर या nth रूट वाले जितने भी फंक्शंस हैं इस कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स इफ n इज ऑड. अगर n की वैल्यू ऑड है तो nth रूट वाले सारे फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स. ऐसे ही x की पावर 1/n इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इफ n इज इवन. नेक्स्ट, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है मोस्टली साइन और कोसाइन ये हमेशा कंटिन्यूस होंगे सारे रियल नंबर्स के लिए, लेकिन कोटेंजेंट मीन्स कॉट, कॉसेक, सेक और टेन ये क्या होंगे, अपने डोमेन में कंटिन्यूस हैं. ये हर जगह कंटिन्यूस नहीं है लेकिन अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूस है. ठीक है. नेक्स्ट, सी एक्सरसाइज 5.1 सिंपलेस्ट सॉल्यूशन. प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 is continuous at x = 0, x = -3 और x = 5. जैसे कि हमें दिख रही है लीनियर फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं देखूँ y = मान लीजिए से y = mx + c की फॉर्म में है तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी और इसका जो ग्राफ है वो किस अकॉर्डिंग होगा, कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा. यहाँ देखिए, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू स्लोप क्या है, 5, पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसा कुछ आएगा और ये -3 से पास होगा जो आपका इंटरसेप्ट है. ठीक है. तो इससे हमें ये पता पड़ा कि इसका रफ आइडिया कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा. इस ग्राफ में हमें कहीं से भी लग रहा है कि ये किसी पॉइंट पे ब्रेक होगा. हाँ, हम किस पॉइंट पे नॉर्मली चेक करते हैं, जब आपके पास दो ग्राफ हो, मान लीजिए एक ग्राफ यहाँ से, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन आपका ये है. ठीक है. और चेक करने का आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इस पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है. उस केस में कहना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब निकालना पड़ता है. ठीक है. लेकिन यहाँ क्या करना, आपको प्रूफ करना. अगर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं होता, एग्जामिन वाला क्वेश्चन होता तो आप इसको कैसे कर सकते थे कि बिकॉज दिस इज अ लीनियर फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमने क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स. सारे रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होगा, या हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो इन पॉइंट्स पर भी ये कंटिन्यूस होगा. चाहे तो आप इसका रीज़न दे सकते थे, लेकिन ये प्रूफ करना है. तो प्रूफ करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो इसके लिए हमें क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन निकालनी है. अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा. मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो वैल्यू फंक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है. हम इसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. यानी सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उस पर्टिकुलर पॉइंट में. यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि मान लीजिए एक फंक्शन ये है, दूसरे फंक्शन का ग्राफ आपका मान लीजिए ये आ रहा है. ठीक है. और हमें इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है. ठीक है. और हमें पता है यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूस और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस 2 पॉइंट के लेफ्ट में और 2 पॉइंट के राइट में, ठीक है, कितने लेफ्ट में और कितने राइट में, माइनर वैल्यू 2 पॉइंट, ये मान लीजिए 1 पॉइंट, ये कोई वैल्यू मान लीजिए 1.99 और ये वैल्यू मान लीजिए 2.01. ठीक है, या 2.1 मान लीजिए. ठीक है, 2.10. ठीक है. इन वैल्यूज़ को हमें चेक करना है. ठीक है. तो ये 1.99 क्या होगा आपकी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये 2 पुट करने में मान लीजिए फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है
तो 1.99 पे चेक करेंगे और 2.1 पे चेक करेंगे, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ पे भी फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और 2 पुट करने पे भी वही सेम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, फंक्शन। तो इन तीनों पॉइंट्स पे अगर वैल्यू सेम आ रही है मीन्स ये पॉइंट डिसकंटिन्यूस नहीं मीन्स कंटिन्यूस है और इसी का पार्ट है, इन दोनों ग्राफ का पार्ट है, ठीक है, सिंपल। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है, राइट हैंड लिमिट। हर क्वेश्चन में एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन से मोस्टली हमें यही अप्रोच लगानी है, और इस पैटर्न क्वेश्चन हमें नॉर्मली 4 मार्क्स के अराउंड मिलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू, जिस पॉइंट के लिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है उसके लिए 0 के पहले लेफ्ट में चेक करते हैं, 0 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है। एस टेंस टू 0 का मतलब है कि एच अप्रोचेज 0, एच 0 के को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एफ, और यहाँ जो भी नंबर है वहाँ 0 माइनस एच, यहाँ ए है, मान लीजिए ए तो ए माइनस एच, तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 5 0। अब यहाँ करना है ये 0 माइनस एच जो भी वैल्यू है 0 के लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में हमारे पास एक ही फंक्शन है, अगर फंक्शन 2 होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग फंक्शन डिसाइड करते हैं। यहाँ पर्टिकुलर एक फंक्शन है, तो ये वैल्यू कहाँ पुट होगी, एक्स की जगह, एक्स की जगह अगर फंक्शन पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 जी माइनस एच माइनस 3, इसमें 0 पुट करने में हमें -3 मिलेगा। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ठीक है, 0 के राइट में, ठीक है, प्रोसेसर है, हम लास्ट वीडियो में जैसे देख चुके हैं। लिमिट एस टेंस टू 0, 0 प्लस एच का वैल्यू पुट करनी है, एक्स की जगह ये पुट करो, हमें -3 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, वैल्यू फंक्शन भी देखते हैं, F0 पुट करो, F0 कहाँ पुट होगा, यहाँ, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस एट 0, ठीक है। -3 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, -3 के लिए फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3, लिमिट सबसे -3 एज इट इज, -3 के नेगेटिव में एफ एक्स, लिमिट एस टेंस 0 एफ -3 माइनस एच, यहाँ जो भी वैल्यू होती है जिस पॉइंट पे चेक करना होता है a माइनस एच, यहाँ a प्लस एच आ जाते हैं बस, और इस वैल्यू को पुट कर देना है सिंपल, तो -3 माइनस एच, ठीक है, इसको कहाँ पुट करेंगे, x की जगह, तो 5 -3 माइनस एच, यहाँ 0 पुट हुआ तो माइनस, ये कितना हो गया -15 -3 -18 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ -3 प्लस एच, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट होगी, सेम एक ही फंक्शन गिवन है इसलिए बहुत ईजी है, -3 प्लस एच, लिमिट एस टेंस 0 एफ -3 प्लस एच, 0 पुट करो, इसको सॉल्व करने पे -15 -3 -18, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक है, एफ -3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। अब वैल्यू फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट जो गिवन पॉइंट पे चेक करते हैं, -3 पे, -3 पुट करो, -15 -3 मीन्स -18, तीन इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे कंटिन्यूस है। 5 के लिए चेक करते हैं, ये कंटिन्यूस आनी है क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूस तो आएगा जैसा हम वीडियो को स्टार्टिंग बता चुका हूँ, यानी स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के नेगेटिव में, यहाँ क्या चेंज आएगा, ये देखिए 5 की जगह यहाँ -3 की जगह 5 आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में यहाँ ये आ जाएगा सेम, बस आपको नंबर चेंज करना है, फंक्शन वैल्यू पुट करनी है, -3 लिमिट एस टेंस 0 5, अब ये 5 माइनस एच कहाँ पुट होगा, एक्स की जगह, 5 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस एच -3, 0 पुट हुआ, सॉल्व करने में 22, एक्स टेंस टू 5 पॉजिटिव, 5 के राइट में वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट एस टेंस 0 एफ 5 प्लस एच यहाँ पुट करो, ठीक है, एस की जगह 0 पुट करो, 5 5 25 -3 इज 22, ठीक है, F5 पुट करो, 5 5 25 -3 22, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब F5 इक्वल आ गया कंटिन्यूस, ठीक है। से नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। यहाँ देखिए एग्जामिन करना है, चाहो तो आप इसको इस क्वेश्चन से कर लें, इस प्रोसेस से कर लें, या दूसरे प्रोसेसर भी है। यहाँ देखिए ये y इक्वल्स टू किस फॉर्म का लग रहा है आपको, ये फॉर्म हमने देखी हुई है, कौन सी फॉर्म है, ये पैराबोलिक फॉर्म है, ठीक है, पैराबोला बन रहा है, इसका ग्राफ पैराबोला, और पैराबोला क्या आएगा, हमने जैसे देखा हुआ है ये 2 डिग्री का पॉलीनॉमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा 3 पे भी होगा, लेकिन एग्जामिन करना, देख लीजिए प्रोसेस से कैसे होगा, चाहे तो हम इसका स्टेटमेंट की फॉर्म में देख सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट 3 के लिए चेक करना, 3 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ, यहाँ
3 के नेगेटिव में देखना है तो 3 माइनस एच, 3 के पॉजिटिव में देखना हो तो 3 प्लस एच हो जाता, ठीक है। और 3 माइनस एच कहाँ पुट हो जाए, एक्स की जगह, ठीक है। तो 2 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1, एच की जगह 0 पुट हुआ, 3 3 9 इंटू 2 माइनस 1, सॉल्व करने पे 17। अब देखिए 3 के पॉजिटिव में लिमिट एस टेंस टू एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 2 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट करी हमने, यहाँ, ठीक है। क्योंकि एक ही फंक्शन है इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ 0 पुट करो तो सॉल्व करने में हमें 17 मिला। F3 कहाँ पुट होगा, इसमें ही, ठीक है। 2 3 माइनस स्क्वायर माइनस 1 17, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन है 3 पुट करो, क्लियर। ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 3। तो नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया है, आपको बस ये देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं फंक्शन, कंटिन्यूटी चेक करनी इनकी, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। इन क्वेश्चन को चाहे तो आप एक्स टेंस टू ए लेके भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल अप्रोच बढ़ाने के लिए मैं इसको दूसरे प्रोसेस से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए x माइनस 5 क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, इसकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, यह y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। इससे मतलब बढ़ रहा है, यह डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो इसका आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, एज यू नो दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 और लीनियर फंक्शन विच इज़ ऑलवेज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सिंपल। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और कंडीशन दी हुई है x नॉट इक्वल्स टू 5। जब ये कंडीशन दे दी तो इस कंडीशन के अलावा ये क्या हो गया, आपका रैशनल फंक्शन हो गया। रैशनल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, जैसा हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में। एज वी नो दैट इट इज़ अ रैशनल फंक्शन पी वाई क्यू फॉर्म में है, एंड रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एक्स वैल्यूज दैट मेक्स डिनोमिनेटर 0। ऐसी वैल्यूज एक्स की ऐसी वैल्यूज़ के अलावा जो इसे 0 बनाती हैं, डिनोमिनेटर को 0 बना रही हो, क्योंकि उसको 0 पुट करने 0 बनाने भी अनडिफाइंड हो जाएगा। एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 5 के अलावा हर पॉइंट पे ही क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फॉर इट्स डोमेन रियल नंबर माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 अपन में और एक्स नॉट इक्वल्स टू माइनस 5, कंडीशन में गिवन है। यहाँ देखिए जैसे मैं बताया, न्यूमरेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर क्या आपको पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में कि अगर न्यूमरेटर कंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, जो इसका डिवाइजर होगा वो भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूस आएगा। एज यू नो दैट न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज कंटिन्यूस, इट इज़ अ पोलिनोमियल पैराबोलिक फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। न्यूमरेटर कंटिन्यूस है, डिनोमिनेटर कंटिन्यूस है, तो ओवरऑल फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा, जो भी इसका डिवाइजर आएगा। एंड डिनोमिनेटर एक्स प्लस 5 इज लीनियर फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। Then according to algebra of continuity function, that if numerator is continuous function, denominator is also continuous function, then function obtained by division is also continuous and its domain. Domain क्या है इसका, real number minus 5। यह सिंपली ये रेशनल फंक्शन है, पी वाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इसलिए मीन्स वो कंडीशन हमने पहले ही इन्हें रेस्ट्रिक्शन दे दी, माइनस 5 नहीं हो सकती, ठीक है। विच इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, रियल नंबर माइनस 5 इस डोमेन में ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सिंपल, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा है इस वीडियो के स्टार्टिंग में। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ नॉर्मली कैसा होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, या हाँ इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मान लीजिए एक्स की वैल्यू 5 ले लें, तो 5 पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 5,0 आ रही है, तो इसका ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा, सिमेट्रिक आएगा, यहाँ सिमेट्रिक लग नहीं रहा। तो इस ग्राफ को देखिए हम विदाउट लिफ्टिंग पेन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 5। फॉलोइंग क्या प्रूफ करना में, एक्स की पावर एन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एन पे, इस पॉइंट पे चेक करना है वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस बार हमारे पास कौन सा पॉइंट है, एन है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव होता है, मीन्स जो भी पॉइंट होता है ए होता है, तो यहाँ एन है, एन नेगेटिव, एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ एन माइनस एच लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो एन माइनस एच कहाँ पुट होगा इस बार, एक्स की जगह, एन की जगह नहीं होगा, एक्स की जगह ही होगा, एन माइनस एच एन, एच की जगह 0 पुट होगा, एन की पावर एन आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट एन के राइट में लिमिट एक्स टेंस टू एन पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस 0 एफ एन प्लस एच लिमिट एक्स टेंस टू 0 एन प्लस एच, और एन प्लस एच ये कहाँ पुट होगा, एन की जगह ही, एक्स की जगह, ठीक है, और एच की जगह 0 पुट करने में एन की पावर एन। अब फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, एक्स की जगह एन रखना है, तो वैल्यू फंक्शन एट एन एफ एन इक्वल्स टू एन की पावर एन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट फ्री एफ एन, ठीक है। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तीन इक्वल आ गई, तो फंक्शन इज कंटिन्यूएट एट एन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट, इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स, ठीक है। अब इस पैटर्न क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, 1 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन ये 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके 2 फंक्शन गिवन है और उनकी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, y इक्वल्स टू 5 गिवन है और y इक्वल्स टू x गिवन है, ठीक है, और कंडीशन क्या है, 1 पे इनकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, और चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। 1 पे भी चेक करना है, 0 पे और 2 पे, तीनों पे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, यहाँ देखिए, जब x की वैल्यू 1 और 1 से कम होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, x होगी, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 1 और 1 से कम होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब y की वैल्यू 5 होगी, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 के लिए चेक करें सबसे पहले, 0 नेगेटिव, 0 के राइट लेफ्ट में हमें चेक करना है एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। अब क्या है, 0 माइनस एच वैल्यू हमें पुट करनी है कहाँ, फंक्शन में। अब यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 0 माइनस एच ये जो फंक्शन में ये वैल्यू पुट करनी है वो किस में पुट करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 है, 1 से जो छोटी वैल्यू होगी वही 1 से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, 1 से छोटी 0 कहाँ होगा, 1 से कम में, 1 से ज़्यादा में पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ डिसाइड होता है 1 से छोटी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और ये किस वैल्यू के लिए, एस टेंस टू 0 के अराउंड कह रहा है, तो बहुत माइनर वैल्यू, ये मतलब है लेफ्ट 0 के लेफ्ट में है, तो माइनस 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 1 से जो 1 से लेफ्ट में होगा, मान लीजिए ये 1 है, 0 से लेफ्ट में देखना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं वैल्यू देखनी है, तो मान लीजिए ये 0 है और 0 के लेफ्ट में देखना है, तो ये किसी पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 0.99, क्लियर। नेक्स्ट है देखिए, अब ये 0 पुट कर दिया हमने, इसमें पुट होगा, इससे डिसाइड हो गया कि जो 1 से छोटी वैल्यू होगी वो 1 से छोटा है तो 0 होगा, 0। यहाँ नॉर्मली कंफ्यूजन क्या होता है कि ये 0 है, ठीक है, यहाँ 0 से लेफ्ट में ये वैल्यू होगी और 1 यहाँ है, तो ये होगी तो 0 के लेफ्ट में ही, ठीक है। और यहाँ 0 के राइट में भी अगर ये वैल्यू लें तो वो भी 1 से छोटी होगी, क्योंकि बहुत माइनर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ देखिए एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ये कहाँ पुट होगा, यहाँ, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू 0, 1 से छोटा है, इसलिए यहाँ पुट हुआ 0 माइनस एच, एच की जगह 0 पुट हुआ 0। राइट हैंड लिमिट लिमिट एस टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट एस टेंस टू 0 0 प्लस एच, ठीक है। 0 के लेफ्ट में मान लीजिए ये 0 है, 0 के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो होगी तो 1 से छोटी, 0.1 मान लीजिए, 0.2 मान लीजिए, 0.3 मान लीजिए, 1 से तो छोटी रही, ठीक है। ये 0 प्लस एच पुट हुआ, ठीक है, एस की जगह 0 पुट हुआ, ये भी 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट F0 पे, F0 कहाँ होगा, 1 से छोटा,
1 से छोटा भी ये यहीं आएगा, एक्स की जगह 0 पुट होगा 0। तो तीनों पॉइंट पे सेम आ रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूएट एज 0। ठीक है, से नेक्स्ट पार्ट, फंक्शन इज कंटिन्यूएट एज 0। अब 1 के लिए चेक करना है। ठीक है, 1 के लिए देखिए फंक्शन कैसे डिसाइड होगा, 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन, 1 के राइट में ये फंक्शन और 1 पे यही फंक्शन। एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा है, एक्स की वैल्यू 1 से कम में ये फंक्शन, 1 के से ज़्यादा में एक्स इक्वल्स टू 1, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0। और ये 1 माइनस एच कहाँ पुट होगा, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है ये, तो यहाँ पुट होगा 1 माइनस एच के 0 पुट करा 1। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच के लिए, तो 1 प्लस एच के लिए 1 प्लस के लिए 1 से ज़्यादा की वैल्यू 5 है, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू एक्स का कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए एज इट इज़ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 पुट होगा ही नहीं, इसलिए एज इट इज 5। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो अगर ये नहीं भी निकालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी f1 के लिए देखें, 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। तो थर्ड पार्ट, एट एक्स इक्वल्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। ठीक है, 2 के लेफ्ट में, अब यहाँ देखिए 2 का केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये 0 था, ये 1 था और ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 के लेफ्ट में 1 से छोटा ही था, 0 का राइट होगा तो 1 से छोटा होगा, 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 1 के लेफ्ट और 1 के राइट आपको मेंशन है। अब 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी 1.99 मान लीजिए, वो 1 से तो बड़ी होगी। ठीक है, और 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो भी 1 से बड़ी होगी, और 2 के राइट में जो वैल्यू होगी वो भी 1 से बड़ी होगी। ये वैल्यू मान लीजिए 1.99, ये 2.01 मान लीजिए, दोनों वैल्यूज़ क्या हैं 1 से बड़ी हैं, तो दोनों केसेस में हम क्या लेंगे, यही फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। ठीक है, ये कहाँ पुट होगा, पुट तो फंक्शन में होना चाहिए, लेकिन 2 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, 2 से फंक्शन पे कौन सा आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली 5। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस 0 एफ 2 प्लस एच के 0 पुट हुआ, यानी कहाँ 2 को ये कहाँ पुट होगा एक्स की जगह, लेकिन एक्स का फंक्शन है ही नहीं, यहाँ 5 है, तो 5 में एच की वैल्यू 0 पुट हो ही नहीं सकती, तो एग्जैक्टली 5, ये दोनों 5 आ गए। ठीक है, अब ये देखिए, और 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या 5 है, f2 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू 5, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन एट 2, ऑल 3 आर इक्वल, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2। से लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय द। यहाँ क्या है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, आपको सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट बताने हैं जहाँ ये डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है। सिंपली ये देखिए, ये फंक्शन क्या है लीनियर, ये फंक्शन क्या है लीनियर, ये दोनों फंक्शन क्या है लीनियर है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कहाँ हो सकते हैं, 2 पे ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 से हमें डिसाइड करना होगा, 2 पे हमें सिर्फ चेक करना है कि 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हर जगह कंटिन्यूस होगा, और 2 पे कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी सिर्फ 2 पे ही आएगी, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस कहाँ हो सकते हैं, जहाँ ये मीट कर रहे हैं, 2 पे इनकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो सिर्फ 2 के लिए चेक करेंगे। देखिए 2 के लेफ्ट में ये आएगा, 2 से लेस दिया हुआ, 2 के लेफ्ट में ये वैल्यू पुट होगी, इसमें एच की वैल्यू पुट होगी, और 2 के राइट में ये पुट होगा, और 2 पे ये पुट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस टू 0, 2 के लेफ्ट में 2 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 2। अब 2 माइनस एच कहाँ पुट होगा, 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है ये, यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट होगी, 2 माइनस एच प्लस 3, एच की जगह 0 पुट होगा, 2 4 प्लस 3 7। राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एस टेंस 0 एफ 2 प्लस एच, लिमिट एस टेंस 0 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। इस बार कहाँ होगा, 2 के राइट लेफ्ट में, 2 के राइट में, 2 के राइट में कौन सा ये फंक्शन है, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, यहाँ पुट होगा 2 प्लस एच, ये क्या आ गया 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 f2। अब 2 पे ये फंक्शन है, 2 2 4 प्लस 3 7। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 2, 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, हैंस एक्स इक्वल्स टू 2 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट f।
further questions we discuss in next video. I hope you like the video.